आपका सर ज़हूर सर। आज हम लेके आए हैं टॉपिक प्रोजेक्शन ऑफ लाइन। तो चलिए हम प्रोजेक्शन ऑफ लाइन को समझने की कोशिश करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन आई विल मेक यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ लाइन। So line is the shortest distance between the 2 points. Let us say this is a point 1 and this is a point 2. Fine. So this point is A and this is B. So if we connect these 2 points, we could also connect these 2 points like this. We could also connect these 2 points like this. And we could also connect these 2 points by a straight line. So, which among these three is the shortest distance between A and B? I know you all will say straight line. So, that is what a line is. A line is the shortest distance between 2 points. So, let's now understand the conditions of a line vis-a-vis with principal planes. चलिए उन पे हम बात करेंगे. So there are many conditions vis-a-vis with principal planes. हम सिर्फ 2 conditions पे अभी इस क्लास में बात करेंगे. That is line parallel to both planes. When we say planes in the previous class, आप लोगों को पता है कि हम HP and किसकी बात कर रहे हैं? VP की बात कर रहे हैं. So, पहली कंडीशन हम लेंगे when a line is parallel to both of its planes. So, parallel का मतलब क्या हुआ मैं आप लोगों को समझा देता हूं. Parallel का मतलब क्या हुआ? So, if this is VP and this is HP, ठीक. So, अगर ये लाइन मैं लेता हूं, ये लाइन A and B है, ये लाइन A and B है. This line is parallel to what? Which plane? HP. क्यों ये parallel है? क्योंकि जो distance है from A, same वही distance है from B up to किस? Up to HP तक. ये distance और ये distance दोनों ends की same है. जब दोनों एंड्स लाइन के दोनों एंड्स की डिस्टेंस विद द रिस्पेक्टिव प्लेन सेम होती हैं, उस लाइन को हम पैरेलल लाइन कहते हैं. अब इसको हम दूसरे कंडीशन में भी ले सकते थे. ये हमारी दूसरी कंडीशन हो सकती है. ये मेरा VP है और ये मेरा HP है. और अब इस बार ये मेरा A और ये मेरी B लाइन के 2 एंड्स है. सो यहां से यहां तक डिस्टेंस वही है जो यहां से यहां तक डिस्टेंस है. तो इस कंडीशन में लाइन पैरेलल किसको है? लाइन इज पैरेलल टू VP. अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं कि अब केस हमारा है लाइन इज पैरेलल टू बोथ ऑफ इट्स प्लेन्स. अगर ये प्लेन मैं ले लूं, ये वर्टिकल प्लेन है और ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है. जो लाइन हम ले रहे हैं, लाइन हम कह रहे हैं सिर्फ ये पैरेलल टू बोथ ऑफ इट्स प्लेन्स है. तो ये पेन मेरा लाइन है. तो आप देख रहे हैं कि ये पेन अबव है HP से और इन फ्रंट है VP से. ठीक. सो लाइन इज इन एयर और इन स्पेस. ठीक. सो ये लाइन पैरेलल है HP को, तो इसकी टॉप व्यू HP में बनेगी, फ्रंट व्यू VP में बनेगी. और अगर आप फ्रंट से इस पेन को देखोगे, इस लाइन को देखोगे, ये ट्रू दिखेगी आपको VP पे. और सेम जब आपको इसको टॉप व्यू से देखोगे, ऊपर से देखोगे, ये ट्रू दिखेगी किस पे? हाँ, HP पे. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो हमने इसको रोटेट करना है, इस प्लेन को, हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेट करना है. इफ दिस इज माय 2 प्रिंसिपल प्लेन्स, दिस इज VP and this is HP. Fine. So a line is parallel to both of its planes. So line, there is a line. So this line is parallel. Remember, this line is in air or in space. So let's take that a line which is in space. That line is A and B. So इसकी जो प्रोजेक्शन है, टॉप व्यू बनेगी. अगर इसको हम ऊपर से देखेंगे, टॉप व्यू बनेगी HP पे. तो यानी कि हमने 2 प्रोजेक्टर एंड्स यहाँ पे प्रोजेक्शन लाइंस डालनी है. तो हमारी टॉप व्यू यहां पे मिली है. ये मेरा A और ये मेरा B.
सो अगर मैं इसको फ्रंट से देखूंगा, फ्रंट से मीन्स यहां से देखूंगा, यहां से फ्रंट व्यू, ये मेरी टॉप व्यू और ये मेरी फ्रंट व्यू। अगर मैं इसको फ्रंट व्यू से देखूंगा तो इसकी जो लाइंस है कहां पे बनेगी, यहां पे। सो ये दो पॉइंट्स मुझे, तो ये ए प्राइम और ये बी प्राइम। सो दीज आर द एंड रिजल्ट्स व्हेन द लाइन इज पैरेलल, when the line, this was the line, when the line is parallel to both of its planes. This was just for your understanding. असल में ड्राइंग शीट पे करना कैसे है मैं आप लोगों को बता देता हूं। सो यही अब ये हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे स्टूडेंट्स, ये कहां चला जाएगा, एचपी नीचे चला जाएगा। किस से नीचे चला जाएगा, ये एक्स वाई लाइन से नीचे चले जाएगा। तो ये मेरा एक्स एंड वाई लाइन। अब अगर मैं प्लेन ऐसे, ये मेरी मैंने प्लेन बना दिया, ठीक है। ये मेरा वीपी है एंड दिस इज माई एचपी एंड नाउ लाइन इन बोथ ऑफ द प्लेन्स इज ट्रू बिकॉज लाइन इज पैरेलल टू बोथ ऑफ इट्स प्लेन्स। तो इसीलिए आपकी अपनी मर्जी है, आप पहले टॉप व्यू बनाएं या फ्रंट व्यू बनाएं, क्योंकि दोनों सिचुएशंस में लाइन ट्रू है। तो मैं टॉप व्यू से अगर शुरू करता, फ्रंट व्यू से शुरू करता, तो ये मेरा ए प्राइम और ये मेरा बी प्राइम है। तो यहां से प्रोजेक्शन लाइंस तो नीचे डालूं और इन एंड्स को कनेक्ट कर लूं, तो ये मेरी मिली, ये ए और ये बी। सो ये टॉप व्यू मेरी मिली। सो दिस इज माय टॉप व्यू एंड दिस इज माय फ्रंट व्यू, ठीक। सो दिस वाज द लाइन पैरेलल टू बोथ ऑफ इट्स प्लेन्स, जब लाइन पैरेलल टू बोथ ऑफ इट्स प्लेन्स है। चलिए अब हम एक और कंडीशन की बात करेंगे, लाइन इंक्लाइन टू वन एंड पैरेलल टू अदर। पहले केस में हम इंक्लाइन लेते हैं एचपी को। सो मैं क्या करूंगा, इस लाइन को मैं रोटेट करूंगा एंड आई विल मेक इट एट एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक। अब इसके साथ इसने एंगल बना दिया एंड इसको, ये वीपी को, ये पैरेलल है पे। सो ये ऐसे है। सो इसकी जो टॉप व्यू है, जब अगर हम इसकी टॉप व्यू देखेंगे, दैट विल बी शॉर्टेंड इन एचपी, क्योंकि कहां से हमने प्रोजेक्टर डालने, नीचे यहां तक जाएगा और यहां तक जाएगा। जब हम ऊपर से देखेंगे, लाइन विल बी शॉर्टेंड। सो यहां से हम प्रोजेक्टर डालेंगे, यहां से प्रोजेक्टर डालेंगे और ये लाइन, ये मेरी ट्रू लाइन थी, ये ए प्राइम बी प्राइम विच वॉज ट्रू एंड दिस इज ए एंड बी विच इज शॉर्टन या अपरेंट भी हम इसको कह सकते हैं। लेकिन इसको कैसे करते हैं आप लोगों को मैं समझा देता हूं कैसे करते हैं। फाइन। सो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि लाइन इज इंक्लाइंड टू एचपी, ठीक। हम इसकी इंक्लिनेशन पहले कैंसिल कर लेते हैं। हम कहेंगे नहीं, लाइन इज पैरेलल टू बोथ ऑफ इट्स प्लेन्स। तो इससे पहले जो कंडीशन आपने की, तो हम एक स्टेप पीछे जाएंगे। सो लेट्स एज्यूम दिस इज एक्स वाई, वी विल एज्यूम दैट दिस इज ए प्राइम बी प्राइम। अब ये नीचे क्या है, ये ए और बी। तो मैंने क्या एज्यूम किया, लाइन इज पैरेलल टू बोथ ऑफ इट्स प्लेन्स, बट दैट वाज नॉट द कंडीशन। कंडीशन वाज लाइन इज इंक्लाइंड टू वीपी। सो वन की जगह पर हम लिखेंगे लाइन इज इंक्लाइंड टू, सॉरी, एचपी एंड पैरेलल टू वीपी। सो ये हमने कंडीशन नंबर 1 इसकी बना दी, लाइन इज इंक्लाइंड टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी। तो करना क्या, हमने एक स्टेप पीछे जाके लाइन को पैरेलल किया दोनों प्लेन्स को। अब मैंने आप लोगों को समझा दिया, जब लाइन इंक्लाइन टू वीपी है, इसकी जो प्रोजेक्शन दिखेगी वो वीपी पे दिखेगी, यानी कि वीपी पे इंक्लाइन दिखेगी। तो हमने क्या करना, इस लाइन को हमने ऊपर करना, रोटेट करना। सो मैं क्या करूंगा, आई विल टेक अ कंपास, मैं एक कंपास लूंगा एंड आई विल कीप दिस एज अ सेंटर एंड आई विल रोटेट दिस, ठीक। सो दो चीजें दी होगी, या तो लाइन की इंक्लिनेशन दी होगी विद द हॉरिजॉन्टल, दिया होगा ये थीटा हमारा, और लाइन की लेंथ दी होगी। सो लेंथ ऑफ द लाइन दी होगी। सो कैसे हम करेंगे, जो मैंने आंख यहां पे डाला है, सो हम अगर एंगल दिया है तो एंगल मेजर करके यहाँ पे प्रोटेक्टर रखेंगे, एंगल मेजर करेंगे तो एक लाइन डालेंगे, इंटरसेक्ट ये कर रही है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक। सो ये मेरा बी प्राइम बना। फाइन। व्हाट नेक्स्ट, तो मैंने क्या किया, मैंने अब लाइन को रोटेट किया। बच्चों आप समझ रहे हैं मेरी बात को, लाइन को हमने रोटेट किया। अब
टॉप व्यू हम कैसे मिलेगी, ये तो मेरी फ्रंट व्यू मिल गई, अब मेरी टॉप व्यू कैसे मिलेगी, जैसे ये एंड प्रोजेक्टर को मैंने प्रोड्यूस किया था, सिमिलरली अब बी प्राइम वाले एंड प्रोजेक्टर को मैं प्रोड्यूस करूंगा नीचे तक, और ये इंटरसेक्ट कर रहा है इस ए बी वाली लाइन को, इंटरसेक्ट कर रहा है यहां पे, फाइन। तो यहां पे जो इंटरसेक्ट कर रहा है दैट इज माय टॉप व्यू, सो दिस इज माय बी। चूंकि ये मेरा क्वेश्चन नहीं था, ए एंड बी मेरा क्वेश्चन नहीं था, कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, ये भी बी, ये भी बी, ये कौन सी बात हुई। एक्चुअल क्वेश्चन वाज लाइन इज इंक्लाइन, इसीलिए मैं इसको B1 करूंगा, इसको मैं B1 करूंगा यहां पे। सो एक्चुअल जो हमने चाहिए था दैट इज A prime and B prime, this line which was required, and A and B which was required. Angle जो है that is my theta. So angle ये line की length D होगी। So इस true length से, और ये मेरी true length है because it is parallel to VP, ये मेरी true length है। तो इस end projector को मैंने नीचे तक प्रोड्यूस किया, और ये तो ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड था। फिर यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ टू जो हुआ दैट इज द लोकस, यहां से मैंने लोकस लाइन यहां से डाली, इंटरसेक्शन ऑफ टू हुआ। सो दिस इज माय apparent top view and this is my true length and this is my front view. मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। चलिए अब इसका अपोजिट करेंगे। नाउ द लाइन इज इंक्लाइन टू वीपी, आप देख लीजिए, अब मैं लाइन को वीपी के साथ इंक्लाइन कर रहा हूं, ये वीपी प्लेन। सो एंगल, इट विल मेक द एंगल विद वर्टिकल प्लेन। अर्लियर केस में इसने एंगल बनाया था हॉरिजॉन्टल प्लेन से। चलिए देखते हैं हम क्या करेंगे ऐसे इस क्वेश्चन को। So what is the question? So now it makes a line is inclined to VP and parallel to HP. So this is the question. Let us see how we can solve this question. So अब आप लोगों को पता ही है कि पिछले वाले केस में भी यही हमने अपोजिट किया था। अभी लाइन इंक्लाइन है VP पे, लेकिन दिख किस पे रही है? दिख रही है टॉप व्यू पे। लाइन इंक्लाइन है, टॉप व्यू पे दिख रही है, तो फ्रंट व्यू में ये एपरेंट दिखेगी VP पे। तो शुरू कहां से करेंगे? जहां से टॉप दिखती है। लेकिन करना क्या हमने पहले एक स्टेप बैक जाना है। हमने कहना है कि लाइन इज पैरेलल टू बोथ ऑफ इट्स प्लेन्स। सो मैं एक स्टेप पीछे जा रहा हूं, ये मेरी XY लाइन है, वन स्टेप बिहाइंड, दैट मींस लाइन इज पैरेलल टू बोथ ऑफ इट्स प्लेन्स। प्रोड्यूस किया इसको, तो ये मेरी A एंड ये मेरी B। तो अब हमने रोटेट किस लाइन को करना है? मैंने कहा कि टॉप व्यू में दिखेगी इसकी इंक्लिनेशन। सो यानी कि मुझे अभी टॉप व्यू को रोटेट, पहले वाले केस में हमने फ्रंट व्यू को रोटेट किया था, इस वाले केस में हमने टॉप व्यू को रोटेट करना है। तो हमने क्या रखना है? ये कंपास हमने ओपन किया, B को रोटेट करेंगे, तो B को रोटेट करेंगे। तो आर्क मैंने डाला, फिर सेम यही लेंथ दिया होगा, एंगल दिया होगा। सो इसको इंटरसेक्ट किया इस आर्क को यहां पे। सो ये मेरा A था, ये मेरा B है। एंगल जो अभी होगा दैट इज द अल्फा व्हिच विल बी गिवन, एंड दिस इज द लेंथ ऑफ द लाइन, length of the line, and this length is again this is parallel this time to HP, so it will be true length. ये true length होगा। अब क्या करना है? जैसे पहले वाले केस में किया सेम, इसका प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्टर हमने प्रोड्यूस किया हुआ है। अब इसका एंड प्रोजेक्टर यहां पे बन रहा है, तो मैं इसको प्रोड्यूस करूंगा अप टू द लोकस लाइन जो फ्रंट व्यू में मेरी है। तो ये मैंने प्रोड्यूस किया इसको वेरी लाइट लाइन से। तो यहां पे इंटरसेक्ट इसने किया। सो दिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज माई B प्राइम। चूंकि अगेन मैं कहूंगा ये जो A और B था, कंफ्यूज है B और B यहां पे भी, सो इसको मैं B1 करूंगा, इसको भी मैं B1 प्राइम करूंगा यहां पे। सो दिस इज व्हाट वाज रिक्वायर्ड, दिस इज व्हाट वाज रिक्वायर्ड। सो आई होप आई मेड यू टू अंडरस्टैंड दीज टू कंडीशंस। आप लोगों को समझ आ गई होगी। और भी कंडीशंस हैं लाइन की समझने के लिए। बने रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।